धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। तो इनके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी थे राधा मोहन जी, उनकी सेवा करते। तो बालक बचपन से ही इनकी ऐसी रुचि थी, खूब रोते थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने लेकर के तारा मैया बैठ जाती थी, ठाकुर जी को देख करके ऐसे गंभीर धीर पलक झपकना भूल जाते थे, देखते रहते थे केवल ठाकुर जी को। बालक में बचपन से ही गुण दिखने लग जाते हैं भगवत सेवा के। उस समय माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए। अगर उसमें भगवत सेवा के गुण दिख रहे हैं तो भैया वो कोई महापुरुष ही है, उसका फिर रुझान उसी तरफ कराने लग जाओ, वो उसी से ही उसका कल्याण होगा। धीरे धीरे बड़े हुए तो इनका मन केवल वहीं लगता था, जहां मंदिर था ठाकुर जी का, वहीं जाके बैठ जाते थे। लेकिन पिताजी अपरस के कारण भीतर नहीं आने देते, तो बाहर बैठे बैठे देखते रहते थे ठाकुर जी को। और नजर भी कहां होती थी? ठाकुर जी के अधरों पे, क्योंकि वहीं रही है ना, वंशी हैं, ठाकुर जी के अधरों को ही देखते रहते। धीमे धीमे बड़े होने लगे। अपने पिताजी से कहते, पिताजी मुझे सेवा दो, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तुम देखा करो बाहर खड़े होकर के। लेकिन ये तो भैया अपने पिताजी को भी सिखा सकते हैं, इतनी सेवा आती है इनको पूर्व जन्म से ही। तो पिताजी सेवा नहीं करने देते थे, तो आप क्या करते? बाहर आपके जो सखा मंडली थी, उन सखाओं में से एक गोरे सखा को ढूंढते और एक सांवले सखा को ढूंढते। और गोरे सखा को तो लहंगा, फरिया, चुनरी, बिंदी, काजल ये सब पहना देते थे। और जो साम सखा होता था, इनका सांवला सखा होता था गांव का, उसको पीतांबरी पहना देते, मोर पिछ धारण करा देते, उसके केशों को गूंथ करके बढ़िया, मतलब बालकों का श्रृंगार कर देते। और उन बालकों की फिर आरती करते, वन से सेब आदि तोड़ करके लाते, उनको प्रसाद पवाते, उनके चरण धो धो करके पीते। अपनी सेवा घर में नहीं मिलती तो बाहर के बालकों को ही सजा देते। अब वो बालक अपने घर जाते तो बेचारा जो शाम वर्ण का था उसकी तो कोई नौबत नहीं आती थी, लेकिन जो गोरा सखा जिसको किशोरी जी बना देते थे, वो जब अपने घर जाता तो घर वाले कहते, अरे ये तू लाली बना क्यों घूमता है? बोले मैं नहीं बनता, वो हरिवंश बालक है, वो बना देता मुझको लाली। तो घर के माता पिता सब आते और व्यास मिश्र जी से आके कहते, बोले अपने लाला को समझाओ, हमारे लाला को लाली बना देता है वो। व्यास मिश्र जी कहते, बालक हरिवंश तुम इसको लाली क्यों बना देते हो? बोले लाली नहीं, मैं इनको किशोरी जी बना देता हूं। उसके देखिए ना नाक कितनी सुंदर है, उसकी आंख कितनी सुंदर है, उसके अंग की कांति कितनी सुंदर है, और जब किशोरी जी बन जाता कितना सुंदर लगता है। अब तो ये स्थिति हो गई कि गांव के लोगों ने अपने बालकों को हरिवंश बालक के साथ खेलना मना कर दिया। बोले श्रृंगार कर देता है, ये पूजता है, आरती करता है, ये सब क्या करता है? कैसे ऐसे कोई खेल होता है? हरिवंश बालक बोले घर में पिताजी सेवा नहीं करने देते, अब मेरे सखा भी नहीं आते, अब कहां जाऊं? तो महाराज जी आप वन में भ्रमण करते और दो वृक्ष जो आसपास होते, उन दोनों वृक्षों का श्रृंगार करते। एक वृक्ष किशोरी जी, एक वृक्ष ठाकुर जी, और उनका श्रृंगार करके वहां सेवा करते। कैसी सेवा महाप्रभु जी की! ऐसे ही नहीं आ गए राधा वल्लभ लाल जी उनके पास। कितना इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने भक्ति में, सेवा में, प्रेम में। वृक्षों को किशोरी जी और ठाकुर जी का श्रृंगार धारण करा करके उनकी सेवा करते। और आश्चर्य की बात तो ये थी, उनके पिताजी 56 भोग लगाते थे अपने घर के ठाकुर जी का, और 56 भोग लगा के पर्दा करके चले जाते। लेकिन हरिवंश बालक अब बाहर 56 भोग तो बना नहीं सकते, तो फल तोड़ के लाते, अच्छे अच्छे अंगूर तोड़ के लाते, बेर तोड़ के लाते, सेब तोड़ के लाते, आम तोड़ के लाते, जो फल उपलब्ध होता उसको तोड़ के अमनिया करके उन वृक्षों को ही, जिनको किशोरी जी और ठाकुर जी बनाया, उनके सामने रख देते। और फिर कहते ठाकुर जी वन में तो यही है, भोग लगाओ। उनका प्रसाद ऐसे स्वीकार होता था
कि घर में पिताजी 56 भोग लगा के पर्दा करके जाते और वापस आके जैसे ही पर्दा खोलते तो घर के ठाकुर जी का 56 भोग अंतर्ध्यान हो जाता, बाहर जो हरिवंश बालक ने फलों का भोग लगाया वो घर के ठाकुर जी को पहुंच जाता अपने आप, बिना कुछ किए। इनके पिताजी सोचते मैंने तो पूरी सब्जी का भोग लगाया था, ये फल कहां से आ गए। ऐसी सेवा करते श्री हरिवंश महाप्रभु। और चरित्र तो उनका बहुत विस्तृत है, कैसे कैसे अनुभव हुए उनको, रास का अनुभव हुआ, सब बाल्यकाल से अनुभव हो गया था उनको। और महाराज जी एक नियम था श्री हितवंश महाप्रभु का, जिस नियम का उन्होंने त्याग नहीं किया कभी भी। क्या? जल भी यदि पीते थे तो वो पीते थे जो ठाकुर जी का भोग लगा हो। प्यासा रहना मंजूर है, लेकिन बिना ठाकुर जी को निवेदित किए कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते थे। महाप्रभु जी के लिए एक सुंदर पंक्ति भी हमारे ब्रज में गाते हैं, काहू लियो जप काहू लियो तप। किसी ने जप लिया, किसी ने तप लिया। काहू लियो जप काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो गुण काहू लियो धन, काहू महा उन्मोद लियो है। रंचक चारु चकोर दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। और ये नियम उनका बड़े होके नहीं था, बचपन से ही था। बाल्यकाल में भी वन में खेलते थे बच्चों के साथ, धूप के कारण प्यास लगती, बच्चे नदी का पानी पी लेते, आप नहीं पीते थे। आप पहले दोना बनाते, दोना बना करके नदी के जल को उसमें लेते, फिर युगल वृक्ष को देखते। अकेला वृक्ष नहीं, युगल वृक्ष कहाँ है, युगल वृक्षों के समीप जाते, फिर उनका श्रृंगार करते, उनको किशोरी जी ठाकुर जी मान के फिर जल का भोग लगा के तब पीते। ऐसा नियम। इतनी सुंदर एक लीला सुनाते हैं, फिर इसके बाद हम राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा कह के कथा विश्राम करेंगे आज की। एक बार आपको रात्रि में भूख लगी, 5-6 वर्ष की आयु थी हरिवंश महाप्रभु जी की। एक तरफ माता जी, एक तरफ पिताजी सोए थे, बीच में सो रहे थे बालक। इतने में ही आप उठ के बैठ गए और रोने लगे, जैसे एक छोटा बालक रोता है, भूख लगी है, कुछ खाने को दो, भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। तो माता जी उठी, पिताजी उठ गए, बोले अरे बालक बहुत भूखा है, जल्दी कुछ लेके आओ। माता जी गई रसोई घर में से कुछ सामग्री उठा लाई। अब इनका ऐसा स्वरूप था, ये देखते ही पहचान जाते थे कि भोग लगा कि नहीं। महाराज जी एक बात हमने अनुभव की है कि जिनका प्रसाद लेने का नियम होता है ना, उनको बिना प्रसाद अगर आप पवा देंगे कुछ, उनको पता चल जाएगा कि ये प्रसाद का नहीं है। बालक रो रहे हो है और बहुत जोर को भूखो है, प्यासो है, और वो आपको और मेरो अधरामृति ग्रहण करे, चरणामृति लेवे, वाके अलावा कछु लेवे ना है। माता पिता हम दोनों उनको भोग लगावे में संकोच कर रहे हैं रात्रि को समय, लेकिन बालक रो रहे है। किशोरी जी बोली हाँ रो तो रहे हो, अब एक काम करो, जल्दी आप ही ऐसी कोई योजना बनाओ कि चरणामृत और अधरामृत, अधर को प्रसाद दोनों व्यवस्थित कर दो ताकि बालक को मिल जाए। तो सेवा के ठाकुर जी, इतने इतने से ठाकुर जी उठ के बैठ गए, और उठ के बैठे और बैठ करके अपने शेष सैया से उतरे। शेष सैया से उतर के छोटी सी पात्र उठा करके किशोरी जी के चरणन के नीचे रखो, और ठाकुर जी एक लुटिया में जल लेकर के आए, किशोरी जी के चरण धो रहे हैं, और किशोरी जी के चरण धो करके किशोरी जी के चरणामृत को वहां में व्यवस्थित कियो, और फिर स्वयं किशोरी जी के बगल में बैठ के अपने चरण धो रहे हैं ठाकुर जी अपने चरण खुद ही धो रहे हैं।
किशोरी जी बोली लाओ मैं दूं। बोले ना वो पाप लगेगा, आप तो मेरी आराध्या हो, आप मत दो, मैं खुद धो लूंगा। अपने आप ठाकुर जी अपने चरण धो रहे हैं। फिर बंटा भोग लेकर के आए, और बंटा भोग, अब कितना सा मंदिर होता है घर का, इतना सा मंदिर है, वो छोटे से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं अपने आप ही। बंटा भोग लेकर के आए, नेक्स्ट श्री जी को पवायो, नेक्स्ट स्वयं पायो, और अपनो उच्छिष्ट छोड़ते जा रहे हैं, उसमें पूरा पूरा नहीं पा रहे, क्योंकि हरिवंश बालक को चाहिए। भोग प्रसादी सब सिद्ध करके व्यवस्थित करके रख दई, और दोनों सेज पे पौड़ गए, चदरिया ओढ़ के सो गए। किशोरी जी बोली आपने चरणामृत तैयार कर दियो, अधरामृत पर वह लेवे कौन आएगो, धर तो दियो। अब ठाकुर जी बोले मैं चिल्ला के बोलूं कि ले जाओ, तो बोले कुछ तो करो। तो वहां कोई खिलौना रखा था, ठाकुर जी के सन्मुख खिलौने होते हैं, ठाकुर जी ने एक खिलौना गेड़ दिया मंदिर में। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी तारा मैया को पता चली, अरे ठाकुर जी के मंदिर में से आवाज आई है, कहा है देखो। आपने भीतर मंदिर में जाकर के जैसी देखी, एक खिलौना गिरा पड़ा था, लेकिन तभी क्या देखा, वहां तो सन्मुख एक पर्दा के पीछे तो ठाकुर जी सोए, पर्दा के आगे एक चौकी में एक पात्र में खूब सारे मेवा लड्डू आदि सब रखे हैं, और सब पे दो दो दतुइयां लगी हुई हैं, ठाकुर जी ने खा ली हो है। और एक चरणामृत को पात्र रखो है, वहां में चरणन में लगे हुए चंदन धुले भये हैं, और वहां में से रात्रि में लगा हुए इत्र की सुगंधी आ रही है। ये दृश्य देखकर के व्यास मिश्र जी और तारा मैया समझ गए, बोले कि हमारा बालक सामान्य नहीं है, हमारा बालक देखो वो अधरामृत ठाकुर जी का लेता है, ठाकुर जी का महाप्रसाद लेता है, तो ठाकुर जी ने उठ करके अपने चरणामृत और महाप्रसाद दोनों सिद्ध किए हैं ताकि उसको पवा दे, और ले जाकर के वो महाप्रसाद और चरणामृत हरिवंश बालक को पिलाया, तब जाकर के वो सोए। ऐसे श्री हरिवंश महाप्रभु। अब चरित्र तो बहुत है, लेकिन हम अब राधा वल्लभ जी के प्राकट्य करा करके फिर चलते हैं। महाप्रभु जी बड़े हो गए, उनका ब्याह हुआ, जिनसे ब्याह हुआ वो भी ठाकुर जी की अनन्य भक्ता हुई, श्री रुक्मणी बाई जी। उनके प्रथम पुत्र हुए श्री वनचंद्र जी। इस प्रकार आपके बालक हुए। कुछ वर्षों बाद किशोरी जी ने रात्रि में आपको आज्ञा की और आपसे कहा कि अब आप वृंदावन चलो। वहां इनको बीच में एक ठाकुर जी भी मिले थे, उनका नाम नवरंगी लाल जी, वो आज भी विराजते हैं देवबन में। आप वृंदावन जाने को तैयार हुए, पत्नी बच्चों से कहा तुम लोग सब संभालो, नवरंगी लाल जी की सेवा करो, किशोरी जी की मुझे आज्ञा हुई है, मैं वृंदावन जाऊंगा। और महाराज जी हरिवंश महाप्रभु जी को दीक्षा भी किशोरी जी नहीं दी, राधा रानी नहीं दी, राधा नाम की दीक्षा प्रदान की। महाप्रभु जी वृंदावन के लिए निकले, रात्रि हो गई थी, चित्थावल नाम के गांव में आप एक वृक्ष के नीचे सो गए। किशोरी जी ने वहां फिर स्वप्न दिया और कहा कि हम यहां दोनों युगल एक रूप में विराजमान हैं, आप कृपा करके आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है उनके घर जाओ, वहां से हमारे उस स्वरूप को लेकर के वृंदावन चलो। और किशोरी जी ने आज्ञा की, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके आए हो देववन में, लेकिन अब हमारी आज्ञा है, हमारी सेवा के विस्तार के लिए आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं, इनकी 2 पुत्रियां, दोनों से आप ब्याह कर लेना, और इन्हीं का वंश हमारे आगे सेवा में लगेगा। हरिवंश महाप्रभु बोले आपने ये कैसी लीला करी श्री जी, अभी अभी तो हम त्याग करके आए घर परिवार का, अब यहां आकर के दूसरा ब्याह। बोले हमारी आज्ञा है करो, पूछो नहीं क्यों। महाप्रभु जी आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ गए, और वहां आत्मदेव को भी श्री जी ने स्वप्न दे दिया था कि तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, एक आत्मदेव ब्राह्मण आएंगे, उनको हमें पधरा देना। एक हरिवंश नाम के व्यक्ति आएंगे, उनको हमें दे देना। आत्मदेव ब्राह्मण ने जैसी देखा, वो प्यारो वृंदावन की अभी वीडियो बनी है बहुत अच्छी, महाराज जी को मैं दिखाऊंगा, तो उसमें बहुत छोटे छोटे चरित्र दिखाए हैं। उसमें यहां से चरित्र दिखता है कि हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं और जाकर के बताते हैं कि मुझे स्वप्न में श्री जी ने आज्ञा की कि आपके जो ठाकुर जी हैं इन्हें मुझे दे दो, मैं इनको लेकर वृंदावन जाऊंगा। और आश्चर्य की बात ये कि हरिवंश महाप्रभु बोले
स्वप्न में ये भी कहा है कि आपकी जो दोनों बेटी है उनसे हमारा ब्याह और करा दो। कोई अपने ब्याह का प्रस्ताव ऐसे कैसे देता है? लेकिन किशोरी जी की आज्ञा थी तो महाप्रभु जी ने कहा। आत्मदेव जी बोले हाँ मुझे भी स्वप्न आया है, अपनी दोनों बेटी का ब्याह हरिवंश महाप्रभु से करा के और दहेज में प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल प्रदान किए। बोल राधा वल्लभ लाल की। ये राधा वल्लभ जी कैसे प्राप्त हुए? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने खूब तपस्या की महादेव की। महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले आपके हृदय को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो मुझे दे दो। महादेव बोले भैया कुछ और मांग लो। बोले नहीं, वही चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय। तब महादेव श्वेतद्वीप गए और श्वेतद्वीप में महादेव की घर की सेवा के ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी लाल जो हृदय को सबसे प्रिय हैं वो ला करके आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिए। और वही श्री राधा वल्लभ लाल जी को हितरवंश महाप्रभु लेकर के श्रीधाम वृंदावन पधारे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। अब एक राधा वल्लभ लाल जी की बधाई है। जैसे ही वे वृंदावन आए तो कैसी बधाई गायन हुआ, उसको गा करके और फिर हम आज के उत्सव को विराम देंगे। कल बंधुओं श्री लाडली जी के मंगल यश का गान सुनेंगे। आप सब लोग 3 बजे के समय से ही यहाँ आ जाइएगा। 6 बजे तक कथा रहेगी और फिर परसों से क्या रूपरेखा है वो हम कल कथा में बताएंगे। हो आए